महान दयालु पिता प्रभु यीशु, हमारे पवित्र और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस प्रभु भोज के लिए परमेश्वर, इस प्रभु भोज पर परमेश्वर तू अपनी अनुग्रह और आशीष करना। ये रोटी परमेश्वर रोटी नहीं परंतु तेरी देह बन जाए प्रभु, और ये दाखरस प्रभु दाखरस नहीं परंतु तेरा लहू बन जाए, ताकि जब हम इसे ग्रहण करें तो प्रभु तेरी देह और तेरे लहू को अपने शरीर में ग्रहण प्रभु। इसमें मौजूद तेरी सामर्थ से, अपनी बीमारियों से, अपने परेशानियों से प्रभु चंगाई पाए और तेरी आत्मा में बढ़ते जाए। सब बातों को तेरे हाथों में रख देते यीशु, तेरे नाम से मांगते आमीन। हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसकी 23 से। प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वे पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न्याय प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी करें। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो वो अपने घर खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हम लोग पश्चाताप के लिए प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे कि अब तक हमने जितने भी अपराध किए, जितने भी गुनाह किए हैं, उन सब से हम लोग पश्चाताप करेंगे ताकि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करे और हम ये रोटी खाने के योग्य बन जाए। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो। हे भाइयों और बहनों, हम अपना पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुआरी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान आशीष प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं और तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्ट, यीशु प्रभु ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप भर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्ट पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। प्रभु यीशु हम सब पर प्रभु जी दया कर, हमारे तमाम गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर, ताकि प्रभु हमें तेरी इस रोटी में और तेरी इस देह और तेरे इस लहू में सहभागी हो सके।
सब बातों को तेरे समक्ष दे देते हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ी और कहा, ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसलिए जब कभी मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया, उसने बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम जैसे बहुत से पापियों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है, इसलिए जब कभी मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है।